दृश्य आईएएस के इनफोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में पाकिस्तान से इस तरह के यूट्यूब वीडियो प्रचारित किए गए हैं जिससे पता लगता है कि वहां पर भारतीय बासमती चावल की किस्म को न केवल उगाया जा रहा है बल्कि उसका प्रचार भी किया जा रहा है, जिससे भारतीय बासमती चावल की पाकिस्तान द्वारा पायरेसी का मुद्दा सामने आता है। क्या है ये पूरा मुद्दा, इसके संपूर्ण परिप्रेक्ष्य को आज इनफोकस में समझने का प्रयास करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम होगा पाकिस्तान द्वारा भारतीय बासमती चावल की चोरी चिंताजनक क्यों है। सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है, यानी पाकिस्तान से एक वीडियो प्रकाशित हुआ है जिससे पता चलता है कि उसके मुल्तान और बहावल नगर जैसे स्थानों पर भारतीय बासमती चावल की किस्म को उगाया जा रहा है, उसका प्रचार किया जा रहा है। तो ये सीधे तौर पर भारतीय चावल की किस्म की पायरेसी का मुद्दा बनता है। तो ये मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है और भारतीय बासमती चावल निर्यात के दृष्टिकोण से या अन्य दृष्टिकोण से भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसके संपूर्ण परिप्रेक्ष्य को हम जानेंगे और इसी कारण से पूरा टॉपिक चर्चा में है। सबसे पहले देखेंगे कि भारत द्वारा बासमती चावल का किस तरह से निर्यात किया जाता है, उसकी भागीदारी क्या है। हाल ही में बासमती चावल के निर्यात में बढ़ोतरी के संकेत प्राप्त होते हैं। पड़ोसी द्वारा यानी पाकिस्तान द्वारा जो ये पायरेसी की जा रही है, ये खतरा के रूप में क्यों मानी जा रही है, यानी पड़ोसी खतरा क्या है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जो किस्में तैयार की जाती है बासमती चावल की, ये किस्में खास क्यों हैं, इससे संबंधित चिंताएं क्या है, यानी पाकिस्तान द्वारा अगर इसकी पायरेसी की जाती है तो उससे संबंधित प्रमुख चिंता क्या है और इसकी भविष्य की राह क्या हो सकती है, यानी भारत द्वारा किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ेगा और 3 से भी जुड़ेगा। 2 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत ये टॉपिक जुड़ जाएगा, साथ ही प्रश्न पत्र 3 में अर्थव्यवस्था जैसे खंडों से जुड़ जाएगा ये बासमती चावल की किस्म के कारण। तो सबसे पहले देखते हैं, हम आगे बढ़ें इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। साथ ही इनफोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप वहां पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत द्वारा बासमती निर्यात की क्या स्थिति है। बासमती निर्यात की स्थिति को समझने के लिए आपको टोटल व्यापारिक स्थिति को जानना पड़ेगा। तो हाल ही में आंकड़े ये बताते हैं कि अप्रैल जनवरी 2022-23 में जो भारत के निर्यात है, जो व्यापारिक निर्यात है, उसमें हमें पिछले वर्षों के मुकाबले 5% की गिरावट देखने को मिलती है। 5% की गिरावट कब से कब तक देखने को मिलती है, जैसे अप्रैल जनवरी 2022-23 में जो आंकड़े थे और अप्रैल जनवरी 2023-24 के जो आंकड़े हैं, तो ये पहले जो भारत का व्यापारिक निर्यात था ये 372.1 बिलियन डॉलर था, जो अब घट करके 353.6 बिलियन डॉलर हो गया है। यानी व्यापारिक निर्यात में 5% की गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन इसके साथ ही कृषि उपज निर्यात में भी हमें 9.7% की गिरावट देखने को मिलती है इसी दौरान, और ये 43.4 अरब डॉलर से 39.2 अरब डॉलर हो गया है। लेकिन अगर हम बासमती चावल के निर्यात की बात करें तो हमें इसमें महत्वपूर्ण बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और इसके डॉलर के मूल्य में यानी इसके मौद्रिक मूल्य में, जहां तक हम निर्यात की बात करें तो निर्यात के कारण होने वाले मौद्रिक मूल्य में जो बढ़ोतरी है वो 20.2% की है, और अगर हम मात्रा क्वांटिटी के संदर्भ में देखें तो ये बढ़ोतरी 12.3% की देखने को मिलेगी। मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो मार्च 2024 में जो वित्तीय वर्ष समाप्त होगा उसमें हम करीबन 50 लाख टन बासमती चावल का निर्यात कर चुके होंगे, जिसका मूल्य बैठेगा 5.5 बिलियन डॉलर, जिसकी कीमत बैठती है लगभग 45,550 करोड़ रुपए, और जो अब तक का सबसे उच्च स्तर होगा बासमती चावल के निर्यात का। इसकी तुलना आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि जो गैर बासमती चावल है उसके निर्यात में हमें कमी देखने को मिल रही है, और उस कमी का एक सबसे प्रमुख कारण यह भी है कि भारत ने सफेद गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। केवल उबले हुए गैर बासमती चावल का ही वो निर्यात कर रहा है, उसी की अनुमति दी गई है और उसकी अनुमति भी 20% शुल्क के अधीन है। यहां एक मैप के माध्यम से, एक चार्ट के माध्यम से भी आप देख सकते हैं
ये नॉन बासमती के आंकड़े हैं और ये बासमती के आंकड़े हैं। 2013-14 से शुरुआत होकर के 2023-24 की है। आप देख सकते हैं कि इसकी क्वांटिटी के साथ साथ वैल्यू में भी एक गिरावट नॉन बासमती में आपको देखने को मिलेगी। देखिए आप किस प्रकार से इसकी क्वांटिटी में गिरावट है। 177.87 लाख टन से 2022-23 में 145.66 जो अंतरिम आंकड़े हैं लाख टन हो गए, और 2023-24 में जो संभावना है वो 91.27 लाख टन की है। इसी तरह से इसकी वैल्यू में भी आपको घटाव देखने को मिलेगा, और जबकि बासमती में आपको एक बढ़ोतरी की स्थिति देखने को मिलेगी पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष, और उसके वैल्यू में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो बासमती चावल के निर्यात में बढ़ोतरी हो रही है, और ये दिखाता है कि भारत के लिए बासमती चावल कितना महत्वपूर्ण है, निर्यात के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है। अगर कोई निर्यात की महत्वपूर्ण वस्तु है तो उसको संरक्षित करना और उसके निर्यात को बढ़ाना और उसकी पायरेसी को रोकना भारत की जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए इसको पड़ोसी खतरे के रूप में देखा जा रहा है। अगर पाकिस्तान बासमती चावल की किसी बेहतर किस्म को पायरेट करता है, उसके अपने यहां उगाता है, तो वो भारतीय मार्केट को कैप्चर कर सकता है, भारतीय मार्केट में अपनी जगह बना सकता है, और इसीलिए भारत को के लिए इसे रोकना महत्वपूर्ण है। तो किस तरह की बात सामने आई है? इस तरह की बात सामने आई है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित बासमती चावल की उन्नत उपज देने वाली किस्मों की पाकिस्तान में उन ऐसी किस्मों के बीज की चोरी की गई है और गैर कानूनी तरीके से उनकी खेती की जा रही है। यह भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, इसकी किस्मों ने 2023 के सीजन की अगर हम बात करें तो एरोमेटिक सीरियल की फसल की जो खेती भारत में हुई है वो अनुमानतः 2.1 मिलियन हेक्टेयर हुई है, और उसमें से संस्थान की किस्मों को, बासमती की किस्मों का लगभग 89% को कवर किया है। अगर हम इसको हेक्टेयर टोटल क्षेत्रफल के रूप में देखें, यानी बासमती चावल की संस्थान द्वारा जो किस्में विकसित की गई हैं वो सुगंधित अनाज की जो टोटल क्षेत्रफल पर खेती की गई है उसका 89% को कवर करती है। इसी तरह से पूसा बासमती, जिसको हम पीबी के नाम से भी जानते हैं, इस लेबल से जानी जाने वाली इन किस्मों की देश के 5 से 5.5 बिलियन डॉलर के वार्षिक बासमती निर्यात में 90% की भागीदारी है। तो जो पूसा बासमती है वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण भारत के लिए हो जाती है। पूसा बासमती के अलग अलग क्षेत्रों को, अलग अलग किस्मों को भारत के अलग अलग राज्यों में जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में उगाया जाता है। आप देख सकते हैं कि पूसा बासमती की जो आधुनिक किस्में हैं उन्हीं का क्षेत्रफल ज्यादा है, जबकि जो ट्रेडिशनल परंपरागत वैरायटी है उनका क्षेत्रफल बेहद सीमित है। यह भी इसके महत्व को प्रदर्शित करता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की ये किस्में खास क्यों हैं? किस्में खास इसलिए हैं जो पारंपरिक लंबी बासमती किस्में हैं उनमें कौन कौन सी आती है, जैसे तरोरी आती है, देहरादूनी आती है, CSR 30 आती है, बासमती 370 आती है, वे कम उपज देने वाली है। कितनी कम उपज देती है? जैसे प्रति एकड़ 10 क्विंटल धान की ही उपज होती है, का ही उत्पादन होता है, और नर्सरी बुआई से लेकर कटाई तक 160 दिन लगते हैं। जबकि भारत के कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा 1989 में एक पूसा बासमती 1 किस्म जारी की गई थी, और इसने प्रति एकड़ जो उपज दी वो 25 से 26 क्विंटल प्रदान की, और साथ ही इसकी जो परिपक्वता अवधि है वो भी 135 से 140 दिनों के पास थी। 2003 में इसने एक और किस्म जारी की, पीबी यानी पूसा बासमती 1121। इसकी परिपक्वता अवधि 140 से 145 दिन थी, और इसकी उपज 20 से 21 क्विंटल प्रति एकड़ थी। इसी की किस्म को यानी पूसा बासमती 112 को 2013 में पाकिस्तान में जारी किया गया। किस नाम से जारी किया गया? PK 112 से, सुगंधित किस्म के रूप में, और इसका विपणन किया गया, इसकी जो मार्केटिंग की गई वो कायनात 1121 के नाम से की गई। तो ये एक महत्वपूर्ण पायरेसी का एक संकेत देता है। और इसी तरह से PB15 पूसा बासमती 1509 को भी वहां पर पंजीकृत किया गया, और 2016 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया वहां पर किसान बासमती। हाल ही में पाकिस्तान की जो बीज कंपनी है और तथाकथित अनुसंधान फार्म है और उसके जो कृषि सलाहकार हैं उनका एक YouTube वीडियो आया है, जिससे पता चलता है कि पूसा बासमती की जो दूसरी किस्में हैं, जैसे पूसा बासमती 1847, 1885, 1886, इन्हें भी वहां पर लाया गया है, इन्हें भी वहां पर प्रचारित किया जा रहा है, और इन्हें
इन किस्मों को भारत में जनवरी 2022 में ही भारत के बीज अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया था। तो ये सीधे तौर पर एक पायरेसी का मुद्दा हमारे सामने आता है। ये चिंता क्यों पैदा करता है? चिंता इसलिए पैदा करता है क्योंकि भारत और पाकिस्तान ही बासमती चावल पूरी दुनिया में उगाते हैं। तो इस तरह से भारत और पाकिस्तान का ही इंटरनेशनल मार्केट बासमती चावल का बनता है। पाकिस्तान मुख्य रूप से सुपर बासमती का निर्यात करता है। ये सुपर बासमती कहां उगाई जाती है? लाहौर के पास के क्षेत्र में काला शाह काकू में चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा पैदा की गई एक उच्च उपज देने वाली किस्म है। और ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूसा बासमती 1 के समान है। कब जारी किया गया था? 1996 में इसे वहां जारी किया गया था। इस किस्म ने पाकिस्तान को भूरे बासमती चावल के लिए यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम उस यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम के बाजार में 66 से 70% हिस्सेदारी हासिल करने में मदद की। और सितंबर 2023 के आंकड़ों के अनुसार नए विपणन वर्ष में यह हिस्सेदारी 85% तक बढ़ गई है। जबकि भारत का मार्केट कहां है? भारत का मध्य पूर्व में ज्यादा मार्केट है। कौन कौन से देशों में है? सऊदी अरब, ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और पश्चिम एशिया के देशों में एक स्पष्ट लीडरशिप के रूप में भारत का बासमती निर्यात होता है। यह काफी हद तक उबले हुए बासमती चावल के लिए वहां के उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं से जुड़ा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान हाल ही में इस ओर भी अपनी टेक्निक का विकास कर रहा है, अपनी तकनीकी को बढ़ा रहा है और इसके किसान बेहतर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बासमती किस्मों को लगा रहे हैं वहां पर भी। और इसलिए भारत के लिए एक चुनौती उभर रही है। साथ ही अगर डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी मुद्रा की कीमत देखें तो वो भारत से काफी सीमित है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कम कीमत पर बासमती चावल उपलब्ध कराने में वो सक्षम हो जाता है, क्योंकि उसकी मुद्रा का जो वैल्यू है वो भारतीय मुद्रा के मुकाबले काफी नीचे है। जैसे एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी जो रुपया है वो 279 रुपया है, जबकि भारत का रुपया 83.5 का है। तो भारतीय रुपये की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इस वैल्यू का फायदा उठाकर के पाकिस्तान बासमती चावल के अधिकांश बाजार को कम कीमत पर अपने बासमती चावल को उपलब्ध करा सकता है। तो ये कुछ चिंताएं हैं। भारत को क्या करना चाहिए? भारत के कई अधिनियम है जिसके तहत भारत ने अपनी किस्मों को अधिसूचित किया है। तो उसके तहत भारत द्विपक्षीय मंचों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन में भी इस मुद्दे को उठा सकता है। क्यों उठा सकता है? क्योंकि भारत ने वर्ष 2001 में पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकार संरक्षण अधिनियम को अधिसूचित किया गया था, जिसके तहत भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नस्ल की उन्नत बासमती किस्मों को इस अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया, जो केवल भारतीय किसानों को ही बीज बोने, उनको बचाने, उनको दोबारा बोने और उनका विनिमय करने या बीज साझा करने की अनुमति प्रदान करता है। साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान किस्मों को बीज अधिनियम 1996 के तहत अधिसूचित किया गया है, जो केवल भारत के भीतर बासमती चावल के आधिकारिक रूप से सीमांकित भौगोलिक क्षेत्रों में उनकी खेती की अनुमति प्रदान करता है, जिसके तहत केवल 7 भारतीय राज्य ही इन किस्मों को उगा सकते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के 2 जिले। कौन कौन से जिले? जम्मू और कठुआ। पाकिस्तान में उपरोक्त संरक्षित बासमती किस्मों के बीजों की बिक्री और खेती दोनों बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन है और भारत प्रासंगिक द्विपक्षीय मंचों के साथ साथ विश्व व्यापार संगठन में इस मुद्दे को ले जा सकता है और इस मुद्दे का समाधान करवा सकता है। यही भारत की आने वाले समय में रणनीति इसके प्रति पाकिस्तान द्वारा बासमती चावल की पायरेसी को रोकने के लिए हो सकती है। अंत में इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस देश द्वारा कथित तौर पर भारतीय बासमती चावल की किस्म की पायरेसी यानी चोरी की गई है? आपके ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उन प्रोग्राम से आप जुड़ सके। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।